अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खलीक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब की अन्य अदालतां ते जज करन हजामता ये क्या मामला है और ये इस तरह की मुहावरा मौजूदा वक्त में मुकम्मल तौर पर सच साबित हो रहा है। इसको हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले बात होने लगी है वस्त सितंबर की में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी गिरफ्तारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अब ऐसा होने जा रहा है। जनाब, 9 मई के वाक़े के हवाले से तमाम तर किरदार आहिस्ता आहिस्ता कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन कानून उन किरदारों तक अभी तक रसाई नहीं पा रहा कि जिन्होंने इमरान खान को, जो कि 9 मई के वाक़े का अहम किरदार था, JIT की रिपोर्ट में सारा जिम्मेदार जो इमरान खान को ठहराया गया, तो उस हवाले से उस शख्स को देखकर पाकिस्तान की अदालत, वो अदालत जो उसी रियासत की अदालत है जिस पर इमरान खान और उसके बलवइयों ने हमला किया था, उस शख्स को देखकर कहती हैं कि आपको देखकर खुशी महसूस हुई। तो जनाब, ये खुशी ऐसे महसूस नहीं हो रही। इसके ताने बाने, इसकी कड़ियां कहीं ना कहीं 9 मई के वाक़े के साथ जुड़ी हुई हैं और मामला जा रहा है अब उनकी जो है कानून की गिरफ्त उनकी गर्दन तक भी पहुंचने वाली है। बस इंतजार किया जा रहा है कि जनाब की रिटायरमेंट हो। इस हवाले से हम देखते हैं कि माजी में ऐसा कम से कम पिछले 1.5 साल में हमने ऐसा नहीं देखा कि अदालती अहकामात को यूं हवा में उड़ा दिया गया हो या अदालती अहकामात को यूं पांव के नीचे रौंदा गया हो, जैसा कि कल परवेज इलाही के साथ हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें जो है वो किसी कोई सिक्योरिटी अदारा अपनी तहवील में ले सकता है। लेकिन जो ही परवेज इलाही साहब अपने घर की तरफ रवाना हुए तो जनाब इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई और उन्हें उठाकर ले गई। परवेज इलाही को उठाया ना, टंगा टोड़ी करके, जो कहते हैं ना, पांव से पकड़ा, किसी ने बाजू से पकड़ा और उठाकर ले गए। ऐसे ही कल वाकई हुआ। तो ये बेसिकली मुक्तदर हलकों की तरफ से बड़ों को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की सरबराह है, उनकी तरफ पैगाम पहुंचाया जा रहा था कि भाई होश के नाखन लें, हम यूं भी कर सकते हैं और ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब अटक की जो सूरत हाल है, अटक जेल की जो सूरत हाल, वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है और इमरान खान के साथ जो वादे वईद किए गए थे कि हम बैठे हैं, हम आपके मामला संभालेंगे, जैसे कि ताहिरुल कादरी ने कहा कि वो मेजर साहब आए, उन्होंने किसी मेजर का नाम भी लिया था जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेजर साहब ने कहा अंदर हम हैं, बाहर आप हैं। तो जनाब, उस वक्त अगर रियासत, ये हमारा गवाल मंडेला अलमरूफ नवाज शरीफ साहब जो है उस वक्त रियासत की ताकत दिखाता कि भाई आप किस पर चढ़ाई करके आ रहे हैं। बेसिकली ताहिरुल कादरी या इनके लोगों ने चढ़ाई ही की थी रियासत पर, लेकिन ये लोग जो है वो सिविल सुपरमेसी के नाम पर और जमहूरियत के नाम पर खामोश बैठे रहे। इमरान खान ने जो है 165 दिन की, इससे भी ज्यादा धरना दिए रखा, किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्यों बैठे हो। तो जनाब, रियासत तो उसी दिन कमजोर हो गई थी और अब 9 मई के वाक़ये पर ये वही तमाम तर जो सिलसिला है वहां से शुरू हो रहा है। इन लोगों के हौसले उसी वक्त बुलंद हुए थे जिस वक्त इन्होंने PTV पर हमला किया था। तो जनाब, अब जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, इनके हौसले बुलंद थे, लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह रियासत खुलकर सामने आई है, अब हालात वैसे नहीं लग रहे। अब जनाब, जो दबे अल्फाज में मैं बता रहा हूँ या इस हवाले से कुछ और सहाफ़ी हजरात कह रहे हैं कि जनाब को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और क्यों ना हो भाई, कोई कानून से बड़ा तो कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो जनाब को भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जहां तक मामला नहीं है, बल्कि मामला कुछ और भी है कि जनाब बाकी पाकिस्तान के 25 करोड़ शहरी अगर अदालत जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, तो वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
کیس رکھ دیے جاتے ہیں، رجسٹرار رکھ لیتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی تاریخیں لگتی ہیں۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں عدالت کے پاس اتنا وقت ہے کہ عدالت کہتی ہے ہم 4 بجے تک بیٹھے ہیں وہ آ جائے، 6 بجے تک بیٹھے آ جائے، 8 بجے تک بیٹھے آ جائے، وہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے بلانے والے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ عدالت کے ایسے الفاظ کہہ رہی ہے۔ یہ صرف پاکستان کی تاریخ میں کہا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے، بار کونسلز بھی نہیں پوچھتی، وکلا بھی نہیں پوچھتے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جناب اب وہ بار کونسلز پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن اب کوئی اور پوچھنے والے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ کہا تھا کہ انیہ عدالتاں تے جج کریں حجامتاں، جناب سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کا نام ECL میں ڈالنے کہ کیس کی جو ہے وہ سماعت کے لیے باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ پرویز مشرف کے نام ECL میں ڈالنے کا جو کیس ہے وہ باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور جناب یہ یاد رہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں 5 فروری کو فوت ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے طاقتور آدمی کی پوزیشن ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کیس سنا جا رہا ہے۔ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انیہ عدالتاں جج کرن حجامتاں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔